प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कहा कि शिक्षा को हर दबाव से अलग रखा गया है। जो खुलापन नीति के सर पर है, वही खुलापन छात्रों को मिल रहे विकल्पों में भी है। अब छात्र कितना पढ़ें, कितने समय तक पढ़ें, ये सिर्फ संस्थाएं तय नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि 14 इंजीनियरिंग कॉलेज में हिंदी समेत 5 भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक साल पूरा होने पर सभी देशवासियों और सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। इससे पहले उन्होंने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी कई पहल की भी शुरुआत की। बीते एक साल में देश के आप सभी महानुभावों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, नीतिकारों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने में बड़ी मेहनत हुई। उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण अवसर ऐसे समय में आया है जब देश आज़ादी के 75 साल का अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रमुख हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ किया, जो उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए कई प्रवेश और निकास का विकल्प प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरीके की संभावनाएं आज के दौर में बन रही हैं, उसको देखते हुए देश के युवाओं को एक कदम आगे का सोचना होगा, एक कदम आगे बढ़ाना होगा, ताकि हर क्षेत्र में हिंदुस्तान सबसे आगे हो। पेगासस जासूसी और कृषि कानून को लेकर संसद में हंगामा जारी है। गुरुवार को भी शोरगुल के चलते संसद में कार्यवाही नहीं हो सकी, हंगामा जारी रहा। राज्यसभा में जहां हंगामा शुरू हुआ, विपक्ष ने जैसे हंगामा किया, उसके बाद पहले कार्यवाही को 12 बजे तक, फिर 2 बजे तक और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में भी यही स्थिति रही। हंगामे के चलते पहले लोकसभा की कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित करनी पड़ी, फिर दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामा जारी रहा। ऐसे में सदन 12:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। इसके बाद भी हंगामा नहीं रुका तो सदन की कार्यवाही 2 बजे तक रोक दी गई। 2 बजे कार्यवाही फिर से शुरू होने पर भी विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। दोनों सदन दिन भर के लिए स्थगित करने से पहले हंगामे के बीच ही कुछ बिल पास कर दिए गए। राज्यसभा में द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड अमेंडमेंट बिल, लोकसभा में द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अमेंडमेंट बिल और द इनलैंड वेसल्स बिल बिना बहस के पास कर दिए गए। सदन में एक तरफ हंगामा हो रहा है तो दूसरी तरफ वार पलटवार का दौर भी चल रहा है। विपक्ष पेगासस पर सदन में चर्चा की मांग कर रहा है। फिलहाल मॉनसून सत्र शुरू हुए करीब 2 हफ्ता बीत चुका है, लेकिन संसद का कामकाज ठप है। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, वैसे ही हंगामा होना शुरू हो जाता है और अंत में संसद स्थगित हो जाती है। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने बुधवार को पर्चा फाड़ने की घटना की निंदा की। इसके साथ ही स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सांसदों को ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा संसद में ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्या ममता बनर्जी 2024 में विपक्ष का चेहरा होंगी? दरअसल 2024 मिशन को लेकर ममता बनर्जी दिल्ली में डटी हुई हैं, विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं और दूसरी पार्टियों में अपने लिए समर्थन का वजन भी तोल रही हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में शानदार जीत के बाद से लगातार इस बात पर चर्चा हो रही है कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों में विपक्ष का चेहरा हो सकती हैं। लेकिन क्या यह संभव है? फिलहाल इस दिशा में कोई प्रगति होती दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनने के लिए आतुर तो हैं, लेकिन अन्य दलों की ओर से अभी कोई ऐसे संकेत नहीं मिले हैं जिससे इस बात को बल मिले। ममता बनर्जी दिल्ली में सोनिया गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं से मिली और मीडिया से भी बात की, लेकिन 2024 के आम चुनाव या आगामी विधानसभा चुनावों में वो दूसरे राज्यों में किस तरह भाजपा की घेराबंदी कर सकती हैं? बंगाल के बाहर उनके पास भाजपा से लड़ने के लिए क्या रणनीति है, इसका ठोस खाका पेश नहीं कर सकें। सियासत में सत्ता ही लक्ष्य होती है। ऐसे में किसी आम चुनाव में किसी दूसरी पार्टी को आगे बढ़ाने से अपनी पार्टी के अस्तित्व पर स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं। तो फिर सवाल वही है कि क्या वाकई ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में चेहरा बनेगी या फिर ये एकता चुनाव आते आते फिर एक बार बिखर जाएगी? टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन शानदार रहा। हालांकि दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम जरूर आ गई। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु, तीरंदाज अतनु दास, मुक्केबाजी में सतीश कुमार और पुरुष हॉकी टीम ने अपने अपने मुकाबले जीते। वहीं युवा शूटर मनु भाकर का भी अच्छा प्रदर्शन रहा। दिग्गज महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम की हार को छोड़ दे तो आज का दिन टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए शानदार रहा। बैडमिंटन स्टार PV सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है।
पुरुष हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर अंतिम 8 में जगह बना ली है। तीरंदाजी में अतनु दास 2 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हराकर पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वहीं मुक्केबाजी में सतीश कुमार ने सुपर हेवीवेट 91 केजी कैटेगरी के अंतिम 8 में जगह बना ली है। 25 मीटर महिला एयर पिस्टल के पहले क्वालिफाइंग राउंड में युवा शूटर मनु भाकर ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि भारतीय फैंस को आज सबसे बड़ी निराशा मेरी कॉम की हार के रूप में झेलनी पड़ी। 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में मेरी कॉम को कोलंबिया की विक्टोरिया इनग्रिड वेलेंसिया ने हराया। पहले राउंड में वेलेंसिया के पक्ष में 5 में से 4 जजों ने फैसला सुनाया। वहीं दूसरे राउंड में 3 जजों ने मेरी कॉम को बेहतर माना। तीसरे राउंड के बाद वेलेंसिया को 3-2 से विजेता घोषित किया गया। वेलेंसिया 2016 रियो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है। मेरी कॉम इससे पहले वेलेंसिया को 2 बार हरा चुकी थी, लेकिन इस बार 38 साल की भारतीय मुक्केबाज कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद 32 साल की कोलंबियाई मुक्केबाज पर जीत हासिल नहीं कर पाई। इनमें पत्नी पत्नी का एक जोड़ा भी शामिल है और यह जोड़ा अपने प्रदर्शन से देश और दुनिया का दिल भी जीत रहा है। यह कपल है तीरंदाज दीपिका कुमारी और अतनु दास। टोक्यो ओलंपिक में दोनों अपने अपने वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। बेईमानों के खिलाफ एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। प्रदेश में आज एसीबी ने 3 कार्रवाइयाँ की। पहली कार्रवाई जोधपुर में हुई, जहां एसीबी ने आरएएस इंटरव्यू में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं भरतपुर में एसीबी ने औचक निरीक्षण किया, जहां जिला पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी के औचक निरीक्षण में 1.5 लाख की नकदी मिली। ईंट भट्टों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में घूस मांगी जा रही थी। रीजनल ऑफिसर एचआर कसाना के घर और विला की अब तलाशी ली जा रही है। जाँच में एसीबी ने कसाना के ऑफिस से ऑडी Q5 कार भी बरामद की है। फिलहाल कसाना से एसीबी पूछताछ में जुटी है। वहीं जैसलमेर एसीबी ने बाड़मेर में भी बड़ी कार्रवाई की, जहां पर शिव तहसील में तैनात एक पटवारी को 4000 रुपये की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। घूसखोर पटवारी ने म्यूटेशन खोलने की एवज में रिश्वत मांगी थी। अब एसीबी रतनलाल से पूछताछ में जुटी है। अलास्का अर्थक्वेक। अमेरिका के अलास्का में 8.2 तीव्रता के भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अमेरिका के अलास्का पेनिनसुला में बुधवार रात भयानक भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रेक्टर स्केल पर 8.2 बताई गई है। ये झटके इतने तेज थे कि इसके बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। झटकों के कारण भयानक तबाही की आशंका जताई गई है। फिलहाल भूकंप से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे ने रात 11:15 बजे सतह के 29 मील नीचे भूकंप महसूस किया। इसका असर केंद्र से कहीं दूर तक हुआ। USGS के मुताबिक बाद में कम से कम 2 और झटके आए हैं। इनकी तीव्रता 6.2 और 5.6 बताई गई है। पिछले 7 दिन में इस इलाके के 100 मील की दूरी में 3 की तीव्रता से ज़्यादा का भूकंप नहीं आया है। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जोधपुर एसीबी टीम आज दिखी एक्शन में। आरपीएससी में साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 3 जनों को किया गिरफ्तार। तो वहीं बाड़मेर के शिव तहसील में एक पटवारी को म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत देने के मामले में किया गिरफ्तार। विवादों में रही आरपीएससी में आज एक बार फिर एक मामला सामने आया है, जहां एक परीक्षार्थी को साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई। हालांकि यह जब मामला उजागर हुआ तो एसीबी ने इस फोन को सर्विलांस पर रखा और एसीबी को जानकारी मिली कि अपेक्षाकृत नंबर नहीं आने के बाद परीक्षार्थी को 20 लाख रुपए की राशि वापस लौटाई जा रही है, जिस पर एसीबी के डीआईजी विष्णुकांत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल सिंह ने एक गाड़ी का पीछा किया। संदिग्ध गाड़ी को जब बाड़मेर जिले की सरहद पर रुकवाकर जांच की गई तो गाड़ी से 19,95,000 रुपए कैश बरामद हुए। इस बारे में जब गाड़ी में सवार कृष्णाराम और ठाकराराम और जोराराम से पूछताछ की गई तो उन्होंने इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। एसीबी की ओर से लगातार पूछताछ के बाद उन्होंने बताया कि परीक्षार्थी को साक्षात्कार में अच्छे अंक दिलाने के नाम पर 20 लाख रुपए रिश्वत लिए गए थे। अपेक्षाकृत नंबर नहीं मिलने के बाद यह रिश्वत की राशि वापस लौटाने के लिए वह जा रहे थे, जिस पर एसीबी ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। वहीं जोधपुर एसीबी की टीम ने बाड़मेर जिले में भी कार्रवाई की है। बाड़मेर जिले के शिव तहसील के एक पटवारी को म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसीबी इन सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। वहीं एक ही दिन में लगातार कार्रवाई होने से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। भरतपुर जिले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। प्रदूषण कार्यालय के रीजनल ऑफिसर एचआर कंसाना को 1 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम द्वारा प्रदूषण कार्यालय की जा रही सघन चेकिंग। एसीबी के सीओ परमेश्वर लाल द्वारा दिया गया कार्रवाई को अंजाम।
भरतपुर में एसीबी की टीम ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय में छापा मारा और रीजनल ऑफिसर HR कसाना के कार्यालय की सघन तलाशी की, जहां से 1.5 लाख रुपए एसीबी की टीम ने बरामद किए हैं। दरअसल एसीबी की टीम को लगातार सूचना मिल रही थी कि प्रदूषण मंडल ऑफिस में रीजनल ऑफिसर HR कसाना द्वारा ईंट भट्टा और खदानों या कैसर प्लांटों की NOC जारी करने के एवज में पैसे लिए जा रहे हैं, जिस पर एसीबी की टीम ने अचानक ही प्रदूषण मंडल कार्यालय में छापा मारा, जहां कार्रवाई के दौरान पूरे कार्यालय में हड़कंप मच गया। एसीबी की टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। रीजनल ऑफिसर HR कसाना के घर और जयपुर में बिला की तलाशी ली जा रही है। HR कसाना के कार्यालय से एसीबी को एक ऑडी Q5 कार भी मिली है, जिसके कागजातों के आधार पर अब एसीबी की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि आखिर जयपुर में HR कसाना का इतना बड़ा बिला और कार्यालय में रखी ऑडी कार कहां से आई। अब एसीबी की टीम ऑफिसर HR कंसाना से कड़ी पूछताछ करेगी। फिलहाल प्रदूषण मंडल के ऑफिसर HR कंसाना को एसीबी कार्यालय भरतपुर ले जाया गया है। पिछले दिनों पार्षद पति की करंट से मौत हो गई थी। उस मामले में निजी कंपनी BKESL पर सवाल खड़े हो रहे थे। कहा जा रहा था 4 दिन तक शिकायत हो रही थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही थी। उसी के मद्देनज़र आज बीकानेर नगर निगम के पार्षद पार्टी पॉलिटिक्स की दीवार तोड़कर एकजुट नजर आए। भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने एकत्र होकर मेयर सुशीला कंवर की अगुवाई में जिला कलेक्टर नमित मेहता को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि निजी कंपनी मनमानी कर रही है, जो दोषी कर्मचारी था उसके खिलाफ FIR हो, उसको सजा मिले। साथ ही साथ मृतक के परिजनों को मुआवजे की मांग भी इन लोगों ने की। पार्षदों का कहना था कि लगातार निजी बिजली कंपनी के खिलाफ शिकायत आ रही हैं। कमाल ये है कि बीकानेर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला का गृह जिला है और जो घटना हुई वो बीकानेर शहर में हुई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर निजी कंपनी की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मेयर सुशीला कंवर ने कहा कि पूरे मामले में कंपनी प्रबंधन को संवेदनशीलता दिखाते हुए न केवल मुआवजा देना चाहिए, अपितु जो दोषी अधिकारी कर्मचारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। भिलवाड़ा पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के एक मामले में आज त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 दुष्कर्मियों को गिरफ्तार किया। गुलापरा थाना क्षेत्र में मजदूरी दिलाने के बहाने एक विवाहिता को 2 युवक अपने साथ गाड़ी पे बिठा कर ले गए। सुनसान जगह पर ले जाकर विवाहिता के साथ में दुष्कर्म किया और उसके पहने हुए आभूषण और जेवरात छीन लिए। इस मामले की जानकारी जब पति के माध्यम से गुलापरा पुलिस को पड़ी तो गुलापरा पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन मोड में आ गई। जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने इस मामले के खुलासे के लिए एडिशनल SP विमल सिंह के नेतृत्व में स्पेशल टीम का गठन किया। 5 टीमों में 100 से अधिक पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया, जिन्होंने करीब 500 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले। गुलापरा पुलिस ने दुष्कर्म के इस मामले में मात्र 3 घंटे में ही खुलासा कर दिया। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने एडिशनल SP विमल सिंह के साथ साथ गुलापरा थाना प्रभारी सतीश मीणा व रायला थाना प्रभारी गजराज को भी इस टीम में शामिल किया। 5 टीमों ने टीम वर्क से काम करते हुए दुष्कर्मियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दोनों दुष्कर्मियों को बापर्दा रखा गया है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। भिलवाड़ा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने दावा किया कि जल्द ही इस मामले में जो दोनों दुष्कर्मी हैं उनकी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर तुरंत जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का पुलिस प्रयास करेगी। इस मामले में पुलिस ने वारदात के दौरान जो प्रयुक्त बाइक है वो भी बरामद करने में सफलता हासिल कर ली है। मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने SP ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। SP विकास शर्मा ने बताया कि देवालाल उर्फ धोलिया माली, जो कि गणेशपुरा गुलापरा का रहने वाला है, उसने तेजू नायक अपने साथी के साथ मिलकर इस पूरी योजना को अंजाम दिया। उन्होंने बेला फुसलाकर पहले विवाहिता को कहा कि वे उसे मजदूरी दिला देंगे। मजदूरी दिलाने के बहाने अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए बदमाश और उसे दुष्कर्म कर दिया। दुष्कर्म के बाद में बदमाशों ने उसके आभूषण भी छीन लिए। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा है कि टीम वर्क के चलते ये एक बार फिर पुलिस को अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सफलता हासिल हुई है और दोनों अपराधी जो कि शातिराना अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद में फरार हुए थे, उनको पुलिस गिरफ्त में कर लिया गया है। पुलिस उनको बापर्दा भी रख रही है और उनकी शिनाख्त कराने के बाद ही उनके चेहरे से नकाब हटाया जाएगा। पुलिस इस मामले में प्रयास कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाई जाए।